नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों यादवों को लेकर के ये कहा कि वो उनका काम नहीं करेंगे। साथ साथ उन्होंने कुशवाहा समाज को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुशवाहा समाज ने आरजेडी को वोट दिया है, यानी महागठबंधन को वोट दिया है, तो वो भी अपना काम करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास ही जाए। ये मामले पर खूब विवाद चल रहा है, बिहार में घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ अभी एक राजद समर्थक हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर के कि वो क्या सोचते हैं। हम समझते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था जिन्होंने अपमानित करने का काम किया है। कोई व्यक्तिगत सांसद तो वही है, हर व्यक्ति को सांसद है, और हम समझते हैं कि नाम लेके बोला गया कोयरी, और हम समझते हैं कि सांसद अगर वो जहाँ से भी हों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सीतामढ़ी से हैं या गया से हैं, पटना से हैं, सांसद तो एक ही होते हैं। सांसद को तो इस तरह के बयान होना चाहिए क्या? तो ऐसा होता है क्या कि जब कोई सांसद बनता है, किसी सीट से जीत करके आता है, तो जो लोग उसे वोट देते हैं वो सिर्फ उन्हीं का काम करता है? यही चीज़ तो हम पहले बोले, हम तो यही चीज़ बोले कि सांसद तो वही हैं, तो इस तरह के बयान तो नहीं करने, अपमानित बयान दिए हैं। अगर इनको इतना ही अच्छी है कि बिना कोयरी का, बिना यादव का, बिना मुस्लिम का जीत करके दिखा दें, अगर वोट कोई दिया भी है तो कितना नाराज़ होगा, कितना अंदर से उनको दुखित होगा, ये चीज़ उन्होंने कभी समझे? जेडीयू से सुने हैं, वो सीतामढ़ी से सांसद बने हैं अभी नए नए आ करके, पहले से जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनको काट करके नीतीश बाबू ने टिकट दिए। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद तो बन गए हैं, और इस बयान के बाद जेडीयू भी खुल करके नहीं बोल रही है सामने से, या फिर उनके बयान को लेकर के विरोध नहीं जता रही है? क्यों बोलेंगे? कोई भी उनका अगर सही समर्थक होंगे जेडीयू का या उनके देवेश चंद्र ठाकुर जी का, तो हम नहीं समझते कि खुल करके बोलेंगे। हो सकता है उनके साथ कोई भी होंगे वोटर ज़्यादा भी। जेडीयू भी विरोध नहीं कर रही है उनके इस बयान का, हम ये कह रहे हैं। क्यों विरोध करेंगे? वो तो पार्टी के हैं ना, वो क्यों विरोध करेंगे? तो क्या जेडीयू को यादवों का, मुसलमानों का, कुशवाहा का वोट नहीं चाहिए? नहीं, अब हो सकता है कि नीतीश बाबू की नहीं चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि राजद समर्थन है कुशवाहा लोग। अरे तो आपको बिहार में आपको मालूम है ना कि कुशवाहा हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहा है। ये कहा जाता है कि जेडीयू जो पार्टी है वो कुशवाहा समाज की पार्टी है, और ऐसे में कह रहे हैं कि कुशवाहा का वोट ही नहीं चाहिए। कुशवाहा का उनका बयान से तो इस बार बहुत बड़ा कुशवाहा लोग को धक्का लगा है। यादव तो लोग बोलता था कि यादव है राजद के पार्टी है, मुस्लिम राजद के पार्टी हैं, ये चल सकता था, लेकिन इस तरह का बयान का हम नहीं समझते हैं कि बहुत अच्छा बयान दिए हैं। देवेश ठाकुर जी कोई चीज़ को बयान पर अपना बात को वापस लेना चाहिए और समाज में जाकर के माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो आप भी संतोष जी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज में इसको लेकर के क्या है पूरे बिहार में? हम लोग तो भाई बिल्कुल निंदा कर रहे हैं, इनको इस तरह का नहीं होना चाहिए। और कुशवाहा तो हम समझते हैं कि 50% 60% अगर आरजेडी के दिया तो 40% उनको दिया। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कुशवाहा समाज, जैसे वो सीतामढ़ी की बात है, तो सीतामढ़ी में हम समझते हैं कि वहाँ 80% वोट पड़ा है देवेश चंद्र ठाकुर जी का। ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। तो कुशवाहा समाज में नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नाराजगी है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, अब तो वो 1 साल में होने ही वाला है, तो क्या इसकी वजह से, इस बयान की वजह से, और जिस तरह से जेडीयू इस बयान पर चुप्पी साधे हुई है, इसकी वजह से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को हम समझते हैं कि 90 से 99% नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पड़ सकता है कि इस तरह से विवादित बयान का भी चुपचाप सुन रहे हैं, और उनके पार्टी के हैं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुने हैं कि उनका पार्टी के ही देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जेडीयू से वहाँ सांसद बने हैं। क्या कोयरी कुशवाहा उनको वोट नहीं किया क्या? और 2025 में हम समझते हैं कि उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ, तो कुशवाहा समाज में नाराजगी है देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को लेकर के। बात सिर्फ मुसलमानों या यादवों की ही नहीं है, ये आग कुशवाहा समाज के बीच भी लगी है, और इसका जो खामियाजा है आने वाले विधानसभा के चुनाव में, 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है।